स्वीडन की नायब वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की नेशनैलिटी के लिए जो दरख्वास्तें आई हैं उनको रोकने के हवाले से जो बयान दिया था, इसके खिलाफ स्वीडन की पार्लियामेंट की आईनी कमेटी में उनके खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई है उसका क्या पस मंज़र है और इसके क्या असरात होंगे, और क्या स्वीडन में जो नेशनैलिटी लेना मुश्किल हो जाएगा और तारकीन वतन के लिए क्या इस हवाले से मुश्किलात आ रही हैं, इन सब का जायज़ा आज के इस व्लॉग में लेते हैं। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। चंद रोज पहले आपने मेरा व्लॉग देखा कि जिसमें स्वीडन की जो नायब वज़ीर आज़म और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह है एबा बुश, उन्होंने एक बयान दिया था कि जिन लोगों ने अभी स्वीडन की नेशनैलिटी के लिए दरख्वास्तें दी गई हैं उस अमल को सुस्त कर देना चाहिए, यहाँ तक कि नेशनैलिटी के हवाले से जो नया कानून जब तक नहीं बनता तब तक इन पे जो है वो अमल ना किया जाए। उनका ये कहना था कि ये इंतहाई ख़तरनाक होगा कि ऐसे अफराद को स्वीडन की जो है वो शहरियत दे दी जाए जो स्वीडन की बुनियादी अक़दार से मुत्तफ़िक ना हो। उनके इस बयान के बाद जो इत्तेहादी जमात है हुकूमत की एसडी स्वीडिश डेमोक्रेट्स, उनके जो सरबराह जिमी ओकेसन, उन्होंने इसकी ना सिर्फ तायीद की बल्कि उन्होंने कहा जी कि इन तमाम दरख्वास्तों को बिल्कुल रोक देना चाहिए, इन पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए, यहाँ तक कि नया जब तक लॉ ना आ जाए तब तक इनको प्रोसेस ना किया जाए। अब इस हवाले से जो है वो फिर इस पे काफ़ी जो है वो बहस मुबासा हुआ। अब जो नए कवानीन हैं इसके हवाले से दो बुनियादी तौर पे वो तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं। एक ये कि स्वीडन की नेशनैलिटी लेने से कबल स्वीडिश ज़बान और शहरी हकूक़ के हवाले से जो है वो टेस्ट पास करना ज़रूरी है, जिसमें स्वीडन का मुआशरा, यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ के निज़ाम, इस हवाले से मुल्की कवानीन के हवाले से लोगों को अमल पता होना चाहिए किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। और दूसरा ये है कि नेशनैलिटी के लिए अभी नॉर्मल हालात में 5 साल के बाद आप अप्लाई करते हैं, तो इस मुद्दत को बढ़ा के वो 8 साल करना चाहते हैं और इसके साथ बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। इस हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपना काम कर रही है और जनवरी अगले साल 2025 में वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और हुकूमत ये चाहती है कि अगले इंतखाबात जो कि स्वीडन में 2026 में होने हैं उनसे पहले इन कवानीन को जो है वो नाफिज कर दे। तो यानी इनके नफाज में भी तकरीबन अभी साल डेढ़ का जो है वो अरसा लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या शहरियत पर पाबंदी लगने का इम्कान है? तो स्वीडन की शहरियत पर पाबंदी लगने का इम्कान तो नहीं है ये, और जो अभी एप्लीकेशंस माइग्रेशन बोर्ड के पास भी हैं, इन दोनों जो लीडर्स हैं इनके बयानात के बावजूद अभी माइग्रेशन बोर्ड ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा। माइग्रेशन बोर्ड का कहना है कि उनके पास तकरीबन 90,000 के करीब इस वक्त एप्लीकेशन जो हैं वो पड़ी हैं, ज़ेर इल्तवा हैं, और उनको जो है वो अपने उस तरीक़ाकार के मुताबिक ही वो जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि स्वीडन की नायब वज़ीर आज़म और एसटी के सरबराह के बयानात के बाद नेशनैलिटी मिलने का जो प्रोसेस है उस पे क्या असरात मुरतब होंगे, तो अभी तो उस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इंक्वायरी कमेटी ने अपनी इंक्वायरी देनी है और जो इस वक्त दरखास्तें माइग्रेशन बोर्ड के पास हैं उस हवाले से भी माइग्रेशन बोर्ड ने या माइग्रेशन के वजीर ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो बयान था स्वीडिश नायब वज़ीर आज़म और एसटी के सरबराह, इस पर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल जो है वो किसी तरफ से नहीं आया, यानी किसी सियासी जमात ने इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि ये जो माइग्रेशन के कवानीन को जो सख्त कर रहे हैं, तो कोई भी सियासी जमात जो है इस वेव के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहती। सिर्फ जो सेंटर पार्टी किसी हद तक या ज़्यादातर जो है वो ग्रीन पार्टी और जो लेफ्ट पार्टी, ये दो जमातें खड़ी होती हैं, ये बात करती हैं। और अभी भी ये हुआ है कि जो इस वक्त ग्रीन पार्टी है, ग्रीन पार्टी के एक जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं रास्मुस लिंग, उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट की जो आईनी कमेटी है उसके पास जो है नायब वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद दरख्वास्त जमा करवाई है। उन्होंने रिटन एप्लीकेशन दी है कि जो वज़ीर है उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, वज़ीर को ये कोई हक नहीं कि किसी अथॉरिटी के मामलात में मुदाखलत करे, ये गैर आइनी काम है। अब आइनी कमेटी को इसका जायज़ा लेना चाहिए और अगर आइनी कमेटी इसका जायज़ा ले और पार्लियामेंट में अगर अक्सरियत हो तो उस वज़ीर को अपनी वजारत से बरतरफ भी किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर हुकूमत की अक्सरियत है तो वजारत से तो शायद उनको ना निकाला जा सके, लेकिन इस हवाले से कार्रवाई ज़रूर होगी क्योंकि स्वीडन के कानून के मुताबिक कोई भी जो मिनिस्टर है
وہ کسی دوسری ڈومین میں جا کے یا اس اتھارٹی کو کسی قسم کی نہ ہدایات دے سکتا ہے نہ اس کو کچھ کہہ سکتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، بہت پہلے سویڈن کے ایک وزیر اعظم تھے یوران پرشن، ان کے زمانے میں مائیگریشن بورڈ نے وہ ایک فیصلہ کیا اور کسی کو ویزا نہیں دیا، تو وزیر اعظم نے کہا کہ مائیگریشن بورڈ نے یہ غلط کیا، مائیگریشن بورڈ کو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور اس وقت کے مائیگریشن بورڈ کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بطور وزیر اعظم مائیگریشن بورڈ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم بہتر سمجھتے ہیں ہمیں اپنا کام کس طرح سے کرنا ہے۔ اور یہی صورتحال جو ابھی ایبا بش کو درپیش ہوگی کہ جب سویڈش پارلیمنٹ کی آئینی کمیٹی کے سامنے یہ اپلیکیشن جائے گی، جو گرین پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ہے راسموس لنگ، وہ اس پہ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن جو ایس ٹی کے سربراہ ہیں ان کے خلاف اپلیکیشن نہیں دی جا سکی کیونکہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، تو جب تک حکومتی عہدہ نہ ہو تو اس کے خلاف آپ یہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو مائیگریشن کے حوالے سے یا امیگریشن کے جو قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے، کوئی اور جماعت جو ہے وہ خصوصاً جو سب سے بڑی جماعت ہے حزب اختلاف میں اس وقت لیڈ کر رہی ہے سوشل ڈیموکریٹس پارٹی، وہ ان معاملات میں بالکل نہیں بول رہی، وہ اس میں خاموش ہے، بلکہ جو بھی حکومت مائیگریشن کے حوالے سے تبدیلیاں کرتی جا رہی ہے، سوشل ڈیموکریٹ کی ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے حمایت حاصل ہے، وہ ان کی مخالفت نہیں کرتے، تو اس طرح سے غالب اکثریت پارلیمنٹ میں تو ظاہر ان لوگوں کی ہے جو ان قوانین کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال تھی نیشنلٹی کے حوالے سے، بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے۔ ابھی حکومت نے، مائیگریشن بورڈ نے اس جو ان کی جو تجاویز ہیں ان پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق بھی اس کو لیتے جائیں گے، اور نئی انکوائری جنوری میں آئے گی، اس کے بعد پھر جو قانون بنے گا اس کے بعد پھر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے ہوگا۔ تو یہ ایک اپڈیٹ سے بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ بھی آپ کی معلومات کے لیے کافی مفید ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے۔